इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर लालू परिवार में हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ खबर यह भी सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव तेज प्रताप यादव या रोहिणी आचार्य में से किसी एक को मौका दे सकते हैं और एमएलसी बना सकते हैं, जिसको लेकर अब परिवार में सियासी संग्राम तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, एमएलसी चुनाव होने जा रहे हैं, 18 जून को चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले लालू परिवार में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिहार में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। और महागठबंधन का खेमा 1 सीट किसी तरह से जीत सकता है। अगर सियासी गणित की बात की जाए तो 243 विधायक हैं, और अगर 10 सीटों पर वोटिंग होती है तो अगर आप उसको 10 से भाग देंगे तो वो करीब करीब 25 विधायक एक उम्मीदवार को चुनाव जिता सकते हैं। और महागठबंधन के खेमे में करीब 35 विधायक हैं। 25 आरजेडी के अपने हैं, 6 कांग्रेस के हैं, 3 सीपीआई एम लेफ्ट पार्टियों के मिलाकर के हैं और 1 आईपी गुप्ता। लेकिन इन्हीं में से 4 ने बगावत कर दिया था राज्यसभा चुनाव में। तो 35 में 4 कम भी होता है, उसके बाद भी आंकड़ा 31 बचता है और यहां जीत के लिए 25 चाहिए। अगर ऑपरेशन लोटस नहीं होता है, जिस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियां, तो ऐसे में महागठबंधन के लिए 1 सीट जीतने की पूरी संभावना है। और अब यह दावा किया जा रहा है कि अगर 1 सीट जीतने की बारी आएगी तो निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार होगा वो आरजेडी का ही होगा। और अंदर से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राबड़ी देवी, जो बिहार की पूर्व सीएम है, लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, तेजस्वी और तेज प्रताप की मां है, वो चाहती हैं कि जो 1 सीट है उसको तेज प्रताप यादव को दिया जाए और तेज प्रताप यादव को एमएलसी बना दिया जाए, ताकि परिवार में जो कुछ चल रहा है उन चीजों पर पूरी तरह से विराम लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे एमएलसी बनाओगे तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से बनूंगा, यानी जनशक्ति जनता दल की तरफ से, ना कि आरजेडी की तरफ से। क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने कैमरे पर कसम खाई है गीता पर हाथ रख के कि आरजेडी में कभी नहीं जाऊंगा, तो अभी बोला है, हो सकता है मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तो इन चीजों का डर तेज प्रताप को सता रहा है। इसलिए तेज प्रताप ने कहा है कि मुझे जो है अपनी पार्टी से एमएलसी बनवाओ। लेकिन तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर इस बात के लिए इनकार कर दिया है। हालांकि अगर यह जानकारी सही है तो इसका मतलब यह भी है कि लालू परिवार में एक बार फिर से बातचीत कम से कम शुरू हो चुकी है दोनों भाइयों के बीच। और सर, तेजस्वी के बेटे के बर्थडे में तेज प्रताप यादव नजर आए, लेकिन उसके बाद से जिस तरह एमएलसी चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो क्या लगता है लालू प्रसाद यादव का तेज प्रताप यादव की तरफ रुझान जो है बढ़ता जा रहा है? देखिए, लालू प्रसाद यादव इस बात को समझते हैं कि अब वो बहुत ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। भगवान करे वो दीर्घायु हों, बहुत लंबी जिंदगी जिए, लेकिन जिस अवस्था में वो पहुंचे हैं उनको भी पता है कि अब जिस तरीके से वो अभी फिट नजर आ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन उनको इस बात का भी डर सता रहा है, अगर अपने फिट रहते तेज प्रताप यादव को सेट नहीं किया तो आने वाले समय में ये कलह जो है महाभारत में बदल जाएगी। फिर परिवार में वो सब कुछ होगा जो हमने देखे हैं कई परिवार में होते हुए, चाहे वो बाला साहब ठाकरे का परिवार हो, चिराग पासवान का परिवार हो, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सियासत में आपको मिल जाएंगे वहां पे। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव को भी किसी तरह से सेट कर दिया जाए, और इसलिए कभी वो तेज प्रताप से मिलने जाते हैं, कभी दही चूड़ा भोज पर चले जाते हैं, और लालू यादव के साथ उनकी एक बॉन्डिंग नजर आती है जो इराज के जन्मदिन पर भी नजर आई। तो उनको लगता है कि तेज प्रताप के साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। और राबड़ी देवी, उनकी तो नजदीकियां, वो तेज प्रताप को सबसे ज्यादा मानती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में यदि पिता और माता दोनों चाह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव एमएलसी बने, तो इसका मतलब है कि लालू परिवार में तेजस्वी यादव के साथ भी बातचीत हुई है, और शायद तेजस्वी यादव इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि चलो जो कुछ हुआ है उसको हम भूल जाएं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ना ही इसकी गारंटी ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है तेजस्वी यादव को समझाया गया हो कि अभी जो है एक बार चुनाव में बहुत भयंकर हार मिली है, इस बीच में अगर परिवार एकजुट हो जाता है तो आगे चलकर बीजेपी और जेडीयू के सामने जो नैरेटिव चल रहा है वो नहीं चल पाएगा। इसलिए सर, तेज प्रताप यादव तो बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों वो यूपी गए थे, उस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को कहा है कि वो दोबारा सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकते। हालांकि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार जीत हासिल करेंगे, तो तेज प्रताप यादव तो बीजेपी की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनकी एक रणनीति हो सकती है,
कि इस तरीके से बयान देकर आरजेडी पर दबाव बनाओ, परिवार पर दबाव बनाओ, ताकि परिवार को लगे कि ये जो है अब बहुत जल्दी बीजेपी का हो जाएगा। क्योंकि तेज प्रताप जब आरजेडी से अलग हुए थे, उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद लगा कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, बहुत सारी बातें भी चली और चुनाव के बाद भी कहा गया कि बीजेपी उनको मंत्री बनाएगी। लेकिन अब एक चर्चा और भी चल रही है कि तेज प्रताप यादव को बीजेपी की तरफ से एमएलसी बना दिया जाएगा। हालांकि इस बात की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है और तेज प्रताप भी इस बात को लेकर अभी असमंजस में होंगे कि वो क्या फैसला लें। क्या वो आरजेडी से दूरी ही बनाकर रखें, जो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए कितना सही कितना गलत होगा, या फिर वो अपनी नजदीकियां बीजेपी के साथ और ज्यादा बढ़ाएं, जो हाल के दिनों में नजर आई है। आप देखिए वो किस तरीके से सम्राट चौधरी की तारीफ करते हैं, विजय सिन्हा की तारीफ करते हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मिलते हैं। उनके घर पर जब भोज होता है तो पार्टी के कई सीनियर लीडर पहुंचते हैं वहां पर, बीजेपी के, जेडीयू के। तो तेज प्रताप यादव भी अपनी राजनीति को पूरी तरह से मजबूत करना चाहते हैं और वो भी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इनको ये मैसेज जाए कि यदि हम इनके हाथ से निकल गए तो आने वाले समय में परिवार को जोरदार झटका लगेगा। और इस वक्त स्थिति ऐसी है कि आरजेडी को सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिल सकती है किसी भी तरह से। अब तेज प्रताप है, आपने रोहिणी आचार्य का नाम लिया। रोहिणी आचार्य का नाम इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव आज सिंगापुर जा रहे हैं, जो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 2022 में, रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए वो जा रहे हैं। उनको हर 3 महीने में जाना है। तेजस्वी यादव का ऐसा बयान आया है, लेकिन वो पिछले 1 साल से नहीं जा पाए थे, तो इसलिए वो सिंगापुर जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि वहां वो रोहिणी आचार्य के आवास पर रुकेंगे। यानी लालू प्रसाद यादव क्या फिर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हैं? यानी एक तरफ तेज प्रताप को लेकर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य को लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि यदि अब परिवार को एक नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में आरजेडी की जो राजनीति चल रही है पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और अगर परिवार को एकजुट नहीं करेंगे तो ये राजनीति और ज्यादा गर्त में जा सकती है। दूसरी बात, रोहिणी आचार्य जरूर परिवार से अलग हुई हैं, आरजेडी से अलग हुई हैं, लेकिन आप उनके सोशल मीडिया पर नजर रखिए, वो हमले बीजेपी पर कर रही हैं, वो हमले जेडीयू पर कर रही हैं, वो सम्राट सरकार से सवाल पूछ रही हैं। यानी रोहिणी आचार्य के मन में आरजेडी की बात चल रही है, उनका मोह भंग नहीं हुआ है। ये सब चीज दिखाने के लिए होता है। तो क्या कह सकते हैं कि लालू परिवार एक बार फिर एकजुट होने वाला है? देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी का भी परिवार टूटना नहीं चाहिए। और अगर तेजस्वी, रोहिणी, तेज प्रताप साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए, एक विपक्ष के लिए बड़ी संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव हमेशा असमंजस में रहते हैं। तेजस्वी यादव को जरूर आगे बढ़ाया है, लेकिन जिस तरीके से उनका सॉफ्ट कॉर्नर तेज प्रताप यादव के लिए नजर आ रहा है, और अब किडनी ट्रांसप्लांट की इतनी सारी बातें बिहार की राजनीति में चलती हैं, तो उनको शायद लगता होगा कि यदि रोहिणी आचार्य को अपनी पार्टी से एमएलसी बना दिया जाए तो हो सकता है तेजस्वी, तेज प्रताप और रोहिणी को साथ लाकर बिहार में लोगों को यह मैसेज दिया जाए कि लालू प्रसाद यादव ने अपने ही रहते तमाम मामलों को निपटा दिया है। तो अब देखना यह होगा कि क्या वो रोहिणी आचार्य को राजी कर पाते हैं इस बात के लिए कि आप आओ, पहले तो घर आओ, पार्टी में लोगों से मिलो, घर के लोगों से मिलो, क्योंकि वो घर को त्याग कर जा चुकी है और जब से वो गई हैं उसके बाद से लालू परिवार से उनका कोई लेना देना फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। तेज प्रताप यादव से उनकी बातचीत होती है या नहीं, इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य जिस तरीके से एयरपोर्ट पर रोती हुई गई थी और कहा था कि मैं इस परिवार से नाता तोड़ रही हूं, मुझे इस परिवार ने कुछ नहीं दिया, मेरी यहां पर बेइज्जती होती है, मेरे साथ मारपीट की गई, रमीज और संजय यादव पर दुनिया भर के आरोप लगाए गए, उसके बाद से रोहिणी आचार्य सिंगापुर में है और लालू प्रसाद यादव जा रहे हैं और रोहिणी के घर पर रुकेंगे, तो हो सकता है परिवार में एक बार फिर से सुलह की बातचीत होगी। और दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है एमएलसी चुनाव में सारी सीटें जीतने के लिए। कल ही दिल्ली में सीएम सम्राट चौधरी आए थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, एनडीए के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। विजय सिन्हा जो पूर्व डिप्टी सीएम और फिलहाल कृषि मंत्री हैं, वो भी आए थे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। तो आप देखिए कि एनडीए जो है पूरी तरीके से तैयार है और 9 की 9 सीट तो एनडीए जीत सकता है, जो और एक सीट जो है अब एनडीए कोशिश करेगा कि वो सीट पर भी किसी तरीके से दांव पेच चलाया जाए, ऑपरेशन लोटस हो और वहां पर एक सीट जो है एनडीए के खाते में आए, जैसे हमने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में देखा है। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव पूरी कोशिश में लगे हैं कि अपने परिवार से शायद अगर किसी को उतार दें, तेज प्रताप या फिर रोहिणी को, तो हो सकता है इस चुनाव में एक सीट किसी तरह से मिल जाए। लेकिन अभी बहुत सारी बातें होनी बाकी है, अभी तेज प्रताप और तेजस्वी में नजदीकियां बढ़नी बाकी है, दोनों के बीच विश्वास बढ़ना बाकी है। रोहिणी आचार्य क्या लालू प्रसाद यादव की बात मानती हैं,
क्या लालू उनको मनाते हैं, उनको यहाँ आने के लिए तैयार करते हैं? इन सब चीजों पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं की नजर इस बात पर टिकी है कि लालू परिवार का ये मामला जो है क्या ये सुलझ पाएगा। यदि ये सुलझ गया, आने वाले समय में इसका बेहतर इंपैक्ट होगा और बिहार की राजनीति में लोगों के बीच ये एक मैसेज जाएगा कि चलिए अपने जगह पर लड़ाई झगड़े रहे, लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में उन्होंने इंटरफेयर किया और उसके बाद सब लोगों को साथ लाए, तो ऐसे में लालू यादव को लेकर लोगों के बीच एक भरोसा बढ़ेगा जो उनका वोट बैंक है। और एक बात यह भी है कि लालू प्रसाद यादव जो सिंगापुर जा रहे हैं वो कोर्ट के परमिशन पर जा रहे हैं। चारा घोटाला में वो सजा याफ्ता हैं, वो जेल जा चुके हैं, जमानत पर बाहर हैं। बहुत सारी शर्तों के साथ लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर जाने की अनुमति मिली है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और हर तरफ एमएलसी चुनाव की चर्चा हो रही है। देखना यह होगा 10-0 से एनडीए विजय होता है या फिर 9-1 से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर एमएलसी की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है और ये देखने वाली बात होगी कि लालू परिवार इस मामले में क्या कुछ करता है, क्योंकि रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव दोनों को मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या तेजस्वी इस बात के लिए मानते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब सभी की नजरें लालू यादव के अगले कदम पर टिकी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।